हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे drarpana.com पे। इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों के साथ कुछ बीमारियों के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में और आप किस तरह से उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, इस बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। तो आज जो मैंने चुना है टॉपिक वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ या मधुमेह एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आजकल, और इंडिया में खास करके 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से इफ़ेक्टेड हैं। और इंडिया को एक डायबिटिक कैपिटल का भी, वर्ल्ड में डायबिटिक कैपिटल का नाम दिया गया है। तो डायबिटीज़ का क्या कारण है या क्या डायबिटीज़ क्या होता है? देखिए, डायबिटीज़ में हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कंसिस्टेंटली बढ़ी हुई रहती है, या शुगर की मात्रा कंसिस्टेंटली बढ़ी हुई रहती है, जिसे हम डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। अब ये किस वजह से होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। तो डायबिटीज़ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। पहला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें आपका शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है, और दूसरा जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है, इसमें आपका शरीर जो इंसुलिन आपका शरीर प्रोड्यूस करता है उसको ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। तो आज हम बात करेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस का। यहाँ पे देखा गया है कि ज़्यादातर करीब 80 to 90% केसेस जो होते हैं वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के होते हैं, या जिसको हम इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका शरीर, आपके शरीर में, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा जो है वो परसिस्टेंटली बढ़ी हुई रहती है। अब ये जो डायबिटीज़ आपको होता है ये एक दिन में नहीं होता है। ये आपके ब्लड में जो इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल है ये शो करता है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से आप अपने खान पान, अपने रहन सहन, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इस वजह से वो चीज़ जब प्रोलॉन्ग्ड होती है काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी सालों के लिए, फिर आपको डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। डायबिटीज़ के सिम्टम्स जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट का महसूस होना, आपके मसल्स में पेन होना, पिंडलियों में दर्द होना, टॉयलेट का बार बार इस्तेमाल करना, अचानक ही वेट लॉस होना, वज़न का घटना, बहुत ज़्यादा भूख या बहुत ज़्यादा प्यास लगना, कोई भी घाव ईजिली हील ना होना, उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगना हील होने में, ये सारे डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं। अब अगर डायबिटीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मली एक लाइफ नहीं जी सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको 4 चीज़ें बताती हूँ, अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, और हो सकता है कि आप अपने डायबिटीज़ को कम्प्लीटली क्योर भी कर लें। तो सबसे पहला है इम्पॉर्टेंट डाइट। जो आप खाना खाते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहला डाइट। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सी कसरत, थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी, बट वो रेगुलर होना चाहिए। आपको अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालना है आपके एक्सरसाइज के लिए, आपके वॉक के लिए, और आपका थोड़ा बहुत योगा घर में करने के लिए। तीसरी चीज़, पर्याप्त मात्रा में आराम। आराम बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो जितने सेल्स हैं बॉडी के वो रिलैक्स हो सके और ठीक से काम कर सके। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तनाव से मुक्ति। आपको तनाव नहीं करना है। जितना आप स्ट्रेस्ड या तनाव में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस बीमारी में और ज़्यादा, आपके सेल्स, आपके बॉडी और ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होते रहेंगे। तो खुश रहिए और देखिए कि कैसे आप अपनी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डाइट की बात करते हैं। डाइट में आपको होल ग्रेन्स लेने हैं, जैसे कि आटा, जिसमें आपका जो हस्क होता है, बेसिकली वो फाइबर जो है वो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो जितने भी होल ग्रेन्स हैं वो आपको लेना है, जैसे आपका बाजरा है, जौ है, आपका ये मेज़, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और स्टार्ची वेजिटेबल आपको नहीं लेना है, क्योंकि स्टार्ची वेजिटेबल में
अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अधिक मात्रा में इसमें ग्लूकोज होता है, तो आपको स्टार्ची वेजिटेबल नहीं लेना है। ताज़े फल और सब्जियां लेनी हैं। ताज़े सब्जियां जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जितने प्रकार के साग होते हैं, ब्रोकली, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उसका आपको सेवन करना है। फल, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसका आपको सेवन करना है। एंड हमेशा जो भी आप खाना खाएं उस पर आप पोर्शन साइज पे ध्यान दें कि कितना अमाउंट आप खा रहे हैं। आप खाइए सब कुछ, बट जो पोर्शनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिमिट करिए। तीसरी, जैसे मैंने आपको बताया, पर्याप्त आराम करना बहुत ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो आप लीजिए। और तनाव से दूर, मतलब स्ट्रेस नहीं करना है। आप थोड़ी देर जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें से ही 5-10 मिनट्स आप मेडिटेट कर सकते हैं। और कोशिश करिए जितनी ज़्यादा आप टेंशन से दूर रहे, स्ट्रेस से दूर रहे, उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे YouTube चैनल पे और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार।